गणेश जी से मिले बुद्धि का वरदान, लक्ष्मी जी से मिले धन का ज्ञान, संपदा का दान। यही कामना है हमारी इस दीपावली। पाए आप सभी सुख समृद्धि और मान सम्मान। आप सभी देशवासियों को देश न्यूज की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दीपावली के इस पावन पर्व पर एक खास जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। जी हाँ, दीपावली पर माँ काली की पूजा होती है और यह प्रथा सालों से चली आ रही है। बता दें कि बंगाल में शरदोत्सव का अंत काली पूजा से ही होता है। एक तरफ जहां 10 हाथ वाली माँ दुर्गा संरक्षण और प्रगति की देवी है, वहीं काली विनाश की देवी भी कही जाती है। जब उत्तर भारत में 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में दीपावली का त्योहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा होता है, उस वक्त बंगाल, उड़ीसा और असम में काली पूजा की धूम होती है। काली पूजा के दिन, जैसा कि नाम से ही साफ है कि मां काली को पूजा जाता है। बंगाल में शरदोत्सव का अंत काली पूजा से होता है। एक तरफ 10 हाथ वाली मां दुर्गा और दूसरी तरफ मां काली विनाश की देवी है, जो निरंतर परिवर्तन के लौकिक नियम से संबंधित सृष्टि के चक्र का दूसरा पक्ष। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी को क्रूर राक्षसों से बचाने के लिए काली का जन्म दुर्गा के माथे से हुआ था। क्यों की जाती है काली मां की पूजा? ये एक प्रश्न काफी समय से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षसों का संहार करने के बाद मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो मां काली के इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव को शरीर के स्पर्श मात्र से ही देवी मां काली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई, जबकि इस रात इनके रौद्र रूप काली की भी पूजा का विधान भी कुछ राज्यों में है। भारत के अधिकतर राज्यों में दिवाली की अमावस्या पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों में इस दिन मां काली की विशेष पूजा होती है। यह मान्यता है कि इसी दिन 64,000 यागिनियों के साथ मां काली का प्रकट हुआ था। यह पूजा अर्धरात्रि में की जाती है। कार्तिक महीने की अमावस्या की रात जब पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा और असम में इस दिन काली पूजा की जाती है। बंगाली परंपरा में दीपावली को काली पूजा की कहकर भी संबोधित किया जाता है। ठीक इसी तरह उड़ीसा और असम की सामाजिक परंपराओं में इस पवित्र पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन मां काली 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी और रक्तबीज समेत अनेक राक्षसों और दुष्टों का संहार भी किया था। माना जाता है आधी रात को मां काली की विधिवत पूजा करने पर मनुष्य के जीवन के संकट, दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती। मान्यता के पीछे एक रोचक कथा है। एक समय चंडमुंड और शुभ निशुभ आदि दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उन्होंने इंद्रलोक तक अधिकार करने के लिए भी देवताओं से लड़ाई शुरू कर दी थी। जब देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे दैत्य रक्षा की प्रार्थना करने लगे, भगवान शिव से माता पार्वती ने गजानन के रूप में एक प्रार्थना की, जिसके बाद माता अंबा ने इन राक्षसों का वध करने के लिए मां काली का भयानक रूप धारण कर लिया और अत्याचार करने वाले सभी दैत्यों का वध कर दिया। तभी एक अति शक्तिशाली दैत्य रक्तबीज वहां आ पहुंचा। रक्तबीज की विशेषताएं यह है कि उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरते ही उस वक्त एक नया राक्षस पैदा हो जाता है, इसलिए उसे रक्तबीज कहा जाता है। मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने तलवार से रक्तबीज पर वार किया और उनके रक्त जमीन पर गिरे। उसके पहले ही वे उसे पीने लगी। जब रक्तबीज का खून जमीन पर गिरा ही नहीं तो नया राक्षस कहां से पैदा होता। इसी तरह रक्तबीज का वध हुआ, लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संहार की प्रवृत्ति में रही। लगा है कि मां काली अब सारी सृष्टि का संहार कर देंगी, लेकिन भगवान शिव को इसका आभास हुआ तो वे चुपचाप मां काली के रास्ते में लेट गए। मां काली भगवान शिव का ही अंश है, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। उन्हें अंत में शिव भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी थाह कोई त्याग ही नहीं सकता। जब मां काली आगे बढ़ी तो उनके पैर में शिवजी की छाती पर पड़े और अंत शिव की
छाती पर पैर पड़ते ही मां काली चौंक पड़ी, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह तो साक्षात भगवान शिव है। उनका क्रोध तत्काल खत्म हुआ। उन्होंने संसार और सभी जीवों को आशीर्वाद दिया। इसलिए कार्तिक अमावस्या को सर्व दुख हारिणी, सदा रक्षा करने वाली, सुखदायी, जन्मदाता मां काली की पूजा की जाती है। बता दें कि दीपावली के अवसर पर मां काली की विशेष पूजा का अर्थ है कि मां काली की स्थापना करना। बंगाली समाज में मां काली की स्थापना की जाती है और कई विशेष कार्य भी इस दिन किए जाते हैं। अगले दिन इस मूर्ति का नदी तालाब में विसर्जन भी किया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि मां काली की मूर्ति अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, बंगाली समाज में जरूर मां काली की पूजा की जाती है, लेकिन मां काली की मूर्ति को घर पे स्थापित नहीं की जाती, क्योंकि मां काली की मूर्ति के विधि विधान के साथ पूजा करना होता है, जो कि हर इंसान नहीं कर सकता। मां काली का पूजा का दीपावली के दिन अर्धरात्रि में किया जाता है, जो कि विशेष महत्व के साथ संपन्न भी की जाती है। और मां काली की पूजा का विधि विधान बंगाली समाज, उड़ीसा और नैनीताल जैसे जगहों पर भी किया जाता है। मां काली को मध्य प्रदेश में भी पूजा जाता है। जी हाँ, बैतूल में 36 ग्राम है, जहां पर मां काली की पूजा विधि विधान के साथ दीपावली के पर्व पर की जाती है। जहां पर एक छोटा कोलकाता के नाम से भी इस एरिया को कहा जाता है, जहां पर मां काली की स्थापना की जाती है। पूरी रात महिलाएं और कन्याएं बैठकर पूजा करती है और सुबह पुष्पांजलि देकर पूजन का समापन किया जाता है। बता दें कि दीपावली के इस पूजन पर पहले दिन पूजा करके व्रत रख के मां काली की पूजा की जाती है। और आखिर में मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि सभी के अपने अपने पूजा करने का महत्व होता है, जो कि बंगाली समाज हो, हिंदू समाज हो या अन्य कोई भी समाज हो, सभी के विधि विधान से भगवानों की पूजा की जाती है। दीपावली पर मां काली की पूजा बंगाली समाज द्वारा की जाती है, जो कि 5 दिनों तक मां काली को विराजित करके की जाती है। और इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए देश न्यूज़ पर। नमस्कार।